दोस्तों, हमारी कहानी समर्थवन नामक जंगल की एक ऐसा जंगल जो पहाड़ों तथा नदियों से घिरा हुआ था। तरह तरह के पेड़ पौधों से लेकर अनेक पक्षी तथा शाकाहारी और मांसाहारी जंगली जानवरों से जंगल भरा पड़ा था। इस वजह से जंगल की सुंदरता को चार चांद लग जाते थे। इस जंगल में एक तालाब था। जंगल का हर एक जानवर तथा पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर निर्भर था, क्योंकि इस तालाब का पानी साफ सुथरा और पीने लायक था। सब जानवर शाम के समय तालाब पर आकर मिलते थे। जंगल में खाने पीने की कमी नहीं थी। इस वजह से तालाब पर शेर हो या बाघ, उनके होने से अन्य जानवरों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन सवेरे सवेरे खरगोश गिलहरी से कहता है, सुनो बहन, मैंने सुना है कि कल अपने राजा शेर और सेनापति बाघ में तू मैं हो गई। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है, लेकिन उसकी वजह क्या थी वे नहीं मालूम हुआ। लेकिन वे दोनों तो सगे भाई की तरह रहते थे। फिर ऐसा क्या हुआ होगा? तभी वहां जिराफ पानी पीने हेतु आता है। जिराफ को देख खरगोश जिराफ से पूछता है, सुनो भाई, तुम्हें तो मालूम ही होगा कि बाघ और राजा शेर में ऐसा क्या हुआ जो दोनों झगड़ पड़े। नहीं यार, मैंने भी आज ही सुना है, लेकिन मैं आज सुबह ही नदी पार वाले जंगल से आया हूँ। अगर कुछ मालूम पड़ा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। चलो चलता हूँ, फिर मिलेंगे। कहकर जिराफ वहां से चला जाता है। लेकिन इधर जिराफ की बात सुन खरगोश और गिलहरी की उत्सुकता और बढ़ जाती है। थोड़ी ही देर में वहां पानी पीने भालू आता है। इस बार गिलहरी भालू से पूछती है, भालू भाई कृपया आप हमें बताएं कि राजा शेर और बाघ आपस में क्यों लड़ पड़े। अरे बहन, सुना तो मैंने भी है, लेकिन अंदर की बात मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, सुनने में है कि उन दोनों के तू मैं में हाथी ने समझौता करवाया। बस इसके आगे क्या हुआ, क्यों हुआ, ये तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन हाँ, मैंने अभी रास्ते में हाथी को देखा। वे यही पानी पीने जरूर आएगा। तब तुम हाथी से पूछ लेना। चलो फिर मिलेंगे। इतना कह भालू भी पानी पीकर चला जाता है। अब खरगोश और गिलहरी आस लगाए बैठे थे कि कब हाथी आएगा। तभी हाथी पानी पीने तालाब पर पहुंच जाता है। तभी खरगोश हाथी से पूछता है, क्यों भाई हाथी, कैसे हो? सब ठीक है ना? हमने सुना है कि राजा शेर और बाघ आपस में लड़ पड़े और तुमने जाकर दोनों को शांत किया। हाँ भाई, तुमने सही सुना। लेकिन तुम पहले ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों रुके हो। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि कुछ दिनों से इस तालाब में एक मगरमच्छ आया हुआ है, जिसने बाघ के बच्चे को मारकर अपना शिकार बनाया, और बाघ ने अपने बच्चे को शेर के पास छोड़ा था। उसे संभालने जब शेर और बाघ का बच्चा पानी पीने तालाब पर आया, तभी उस दृष्ट मगरमच्छ ने बच्चे को निगल लिया। इसी बात पे राजा शेर और बाघ लड़ रहे थे। तुम यहां ज्यादा देर मत रुको, पानी पी लो और यहां से चले जाओ। तुम जैसे छोटे जानवर को ही वे मगरमच्छ अपना शिकार बनता है। सून खरगोश और गिलहरी का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है और वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। अपनी प्यास बुझाकर वहां से चला जाता है। तबीयत तालाब से मगरमच्छ बाहर अरे यार, इस हाथी ने आके पूरा खेल बिगाड़ दिया। कब से घात लगाए बैठा था उस खरगोश पर, वे भी चला गया। अब कब कोई जानवर आएगा और मैं उसे खाऊं? बड़ी जोर की भूख लगी है यार। तभी उसे थोड़ी हलचलन सुनाई देती है। वहां एक दूसरा खरगोश पानी पीने आता है। उसे मगरमच्छ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। वे बेचारा पानी पी रहा होता है। तभी मगरमच्छ उस पे हमला कर उसे खा जाता है। बेचारा खरगोश अपनी जान गंवा बैठता है। इस घटना को दूर बैठा उठ देख लेता है। वे तेजी से राजा शेर के पास पहुंचकर राजा से, अरे महाराज, आप यहाँ मजे मार रहे हो और वहां तालाब पर वे वैशी मगरमच्छ जानवरों का खून बहा रहा है। आपके होते हुए ये सब होना उचित नहीं है महाराज। तभी वहां बाघ भी पहुंच जाता है। बाघ के दिल में भी अपने बेटे का बदला लेने की इच्छा जाग उठती है। सुनो महाराज, अब वक्त आ चुका है उस दृष्ट मगरमच्छ से बदला लेने का। चलो महाराज। रुको बाघ, मैं तुम्हारा दर्द भली भांति जानता हूँ, परंतु इस तरह किसी की जान लेना हमें शोभा नहीं देता। आखिर वे मगरमच्छ भी हमारी जंगल का ही तो एक जानवर है। उसे भी भूख लगती, उस कारण शिकार करना उसका धर्म ही तो है ना। शेर की बात सुन बाघ को गुस्सा भी आता है और आश्चर्य भी होता है। तभी वहां हाथी आता है। वाह महाराज, अगर उस दिन आपके बेटे को अगर वे मगरमच्छ खा जाता, तब भी आप यही बोलते क्या ये ठीक नहीं हो रहा महाराज? सुनो बाघ महाराज, ठीक कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा मरा है, इस कारण तुम्हें उनकी बात कड़वी लग रही है। जरा सोचो, शिकार कर अपना पेट भरना ही एक मांसाहारी जानवर का कार्य होता है। यदि वे ऐसा नहीं करता तो वे तड़प कर भूख से मर जाएगा। उस मगरमच्छ ने भी वही किया जो बाकी जानवर करते हैं।
बस उसने अपनी शिकार करने की जगह गलत चुन ली, क्योंकि तालाब एक ऐसे जगह है जहां जंगल का हर छोटा बड़ा जानवर अपनी प्यास बुझाने जाता है। यदि मगरमच्छ वहां रहा तो जंगल का एक भी जानवर पानी पीने नहीं जाएगा। अगर ऐसा होता है तो प्यास के कारण जानवरों की मृत्यु भी हो सकती है, जो हमें हरगिज मंजूर नहीं। अपने दिमाग पर जरा जोर दो बाघ, और जरा ठंडे दिमाग से सोचो इस बात को। तभी हाथी की बात सुन राजा शेर कहता है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। हम अभी तालाब पर जाकर उस मगरमच्छ को समझाते हैं कि वे यहाँ से कहीं और चला जाए। चलो मेरे साथ। इस तरह तीनों तालाब की ओर चलते हैं। तालाब पहुंच राजा शेर। मगरमच्छ, तूने बाघ के बेटे का शिकार किया, मैंने तुझे माफ किया। आज तूने फिर इसी तालाब पर एक और जानवर का शिकार किया। यह तालाब तुम्हारे अकेले का नहीं है, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, तुम्हारी जान भी जा सकती है, समझे। राजा शेर की बात सुन मगरमच्छ डर के मारे राजा से कहता है, इस तालाब को छोड़ मैं कहाँ जाऊं महाराज? आप ही बताएं। शिकार नहीं करूं तो खाऊं क्या, अपना पेट कैसे भरूं? आप ही कुछ रास्ता बताएं। जैसा आप कहेंगे मुझे वैसा करना ही होगा। आप राजा हैं, हमारे और मुझे मेरी जान भी प्यारी है। मगरमच्छ की बात सुन राजा शेर को उसकी दया आता है और वे मगरमच्छ से कहते हैं, तुम पहाड़ वाली नदी के पास अपना डेरा लगाओ, वहां तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब जाओ यहां से। राजा की बात सुन मगरमच्छ वहां से थोड़ी देर के लिए चला तो जाता है। उसे जाते देख वे तीनों भी अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन बाघ वहां चुपचाप छुपम कर बैठ जाता है और तालाब की ओर देखता है। थोड़े समय बाद वहां एक हिरण पानी पीने आता है। हिरण को पानी पीता देख मगरमच्छ हिरण पर हमला करने आगे बढ़ता है। तभी बाघ एक ही वार में मगरमच्छ का काम तमाम कर देता है। बाघ की दहाड़ सुन शेर भी वहां पहुंच जाता है। अरे मित्र बाघ, ये तुमने क्या किया? ये बेचारा मगरमच्छ तो जा रहा था ना, तालाब छोड़, फिर तुमने उसे क्यों मारा? शेर की बात सुन हिरण शेर से कहता है, आप गलत समझ रहे हैं महाराज। यदि बाघ मगरमच्छ को ना मारता तो ये दृष्ट आज मेरा शिकार कर लेता। हिरण की बात सुन राजा शेर को अपनी गलती का एहसास होता है और वे बाघ से, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें गलत साबित किया था। इस मगरमच्छ को मैंने बहुत समझाया था, परंतु लातों के भूत बातों से नहीं मानते। किसी ने सही कहा था, चलो अंत भला तो सब भला। और दोस्तों, इसी के साथ अपनी कहानी का अंत होता है। दोस्तों, यदि आप लोगों को इस प्रकार की मनोरंजन से भरपूर कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें।